अंबानी की संपत्ति 97.4 बिलियन, अडानी की संपत्ति 122.6 बिलियन और अंधभक्तों की संपत्ति 5 किलो राशन। उसी में खुश हैं। मोदी जी अपने मित्रों को अमीर और अमीर और अमीर बना रहे हैं और अंधभक्त दिन रात विपक्षी नेताओं के वीडियोस फोटोज पे नेगेटिव कमेंट्स करते चले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन के लिए। है ना मजे की बात। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं। 18 लाख परिवारों के व्यापार बंद होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त खुश हैं। पिछले 7 साल में 54 लाख नौकरियां चली गई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की 54 लाख नौकरियां, यानी कि करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ना। उन करोड़ों लोगों के जीवन पर जो भी असर पड़ा उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। 5,000 रुपए की नौकरी के लिए बीटेक किए हुए युवा, MBA किए हुए युवा दर दर भटक रहे हैं। नीट का पेपर डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है और डॉक्टर वही लोग होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। नीट पेपर लीक, नीट पेपर में धांधली, यानी कि लोगों की जान के साथ धांधली की जा रही है। देश के 150 करोड़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है जिसने नीट का पेपर लीक कराया है। अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया इस बात पर और अघोषित आपातकाल चल रहा है हमारे देश में। अब आप पूछेंगे अघोषित आपातकाल का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। अघोषित आपातकाल का मतलब होता है बलात्कारियों को शय देना। बलात्कारियों को बचा लिया जाता है भाजपा की सरकार में। उन्हें कुछ दिन की जेल के बाद माला पहना के स्वागत किया जाता है। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। स्वामी नित्यानंद, चिन्मयानंद, ये तमाम नाम है और अभी नए नाम जो जुड़ गए हैं, प्रज्वल रेवन्ना, जिनके ऊपर 2900 से भी ज्यादा बलात्कार करने के आरोप हैं और अब उनके छोटे भाई भी बलात्कारी करार दिए जा चुके हैं। अघोषित आपातकाल किसे कहते हैं? दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे बड़ा अत्याचार तो हमारे देश की प्रेसिडेंट मुर्मू जी के साथ हुआ जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन था और उन्हें बुलाया नहीं गया क्योंकि वो एक आदिवासी है। तो देश की जनता के साथ क्या हो रहा होगा आप समझ ही सकते हैं। अधिकार मांगने पर आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। आप अगर अपने हक की आवाज उठाते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। मणिपुर महीनों तक जलता रहा। वहां पर औरतों को नग्न करके घुमाया गया। इससे बड़ा अघोषित आपातकाल क्या कहा जा सकता है? और जनता ने इस बार मणिपुर में भाजपा को क्लीन स्वीप देकर ये दिखा दिया कि आपने हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार किया उसका आपको क्या सबक मिलेगा। अघोषित आपातकाल में पत्रकारों को चैनलों से निकलवा दिया जाता है। भाजपा के खिलाफ बोलना अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। भाजपा के हिसाब से अगर आप भाजपा के फेवर में बोलेंगे तो ही आप पत्रकार बने रह सकते हैं, वरना आपको चैनल से निकलवा दिया जाएगा। रवीश कुमार जी एक सच्चे पत्रकार हैं, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ और उनके ही जैसे जितने भी निडर और सच्चे पत्रकार हैं हमारे देश के, उनके साथ इस अघोषित आपातकाल में उनकी जॉब छीनकर उनके साथ अत्याचार किया गया। छोटे उद्योगों का इस तरह से खत्म होना, वो भी थोड़े मोड़े नहीं, 18 लाख उद्योग व्यापार
खत्म होना और 54 लाख नौकरियां जाना अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मामूली बात है या फिर अंधभक्तों की नज़र में ये होता रहता है? कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत नहीं है इसीलिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ये बोलते हैं अंधभक्त। आपके अंदर काबिलियत नहीं है इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलती। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो नौकरी आपको अपने आप मिलेगी। अंधभक्तों से जब भी आप बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। तो जो जितने देशभक्त हैं उन सभी से मेरा सवाल कि अंधभक्तों की वजह से पिछला 10 साल हमारा खराब हो चुका है और इस बार एनडीए की सरकार जोड़ तोड़ के बनी है और भाजपा से कोई भी प्रश्न किया जा रहा है देश के विकास के लिए तो वो कह रहे हैं कि अब हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते, अब हमें सबसे पूछना पड़ेगा, सबकी राय लेनी पड़ेगी और सबका जब तक इसमें हामी नहीं होगी तो हम लोग देश के साथ कोई भी मजाक नहीं कर सकते। पहले चुनाव से कहते थे कि शेर अकेला है, एक अकेला सब पे भारी, और अब चुनाव के बाद कह रहे हैं कि सबकी सहमति जरूरी है। आप सबकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छोटे उद्योगों और 54 लाख नौकरियों का जाना और मोदी जी का अपने दोस्तों को अमीर और अमीर बनाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। तेलंगाना के किसान परिवारों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 31,000 करोड़ रुपए दे रही है कांग्रेस सरकार तेलंगाना में। राहुल गांधी जी ने वादा किया था सरकार बनने से पहले कि अगर तेलंगाना में सरकार बन जाती है तो किसानों का कर्ज यानी कि हर किसान को 2 लाख रुपए जो उनका कर्ज है वो माफ़ करेगी कांग्रेस की सरकार। और आज का वो दिन है कि 31,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने किसानों के नाम कर दिया है, यानी कि 2 लाख रुपए हर किसान के माफ़। इतनी बड़ी सौगात कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के किसानों को दी है। तेलंगाना के किसान तो खुश हैं ही, अब हर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ज़रूरत है, इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि जिन जिन प्रदेशों में किसान परेशान है, लाचार है, एमएसपी की गारंटी के लिए इतने सारे वादे, किसानों को इतने सालों तक आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन के साथ साथ 750 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, उनके लिए किसानों के लिए कीले बिछाई गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, क्या क्या नहीं किया। दिल्ली कूच न कर पाए किसान, इसके लिए भाजपा सरकार ने। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तेलंगाना में नहीं, कर्नाटका में भी सरकार बनने से पहले वादा किया था कांग्रेस सरकार ने कि कर्नाटका में भाग्यश्री योजना लागू की जाएगी, जो कि लागू कर दी जा चुकी है। स्वावलंबी सारथी योजना लागू करने का वादा किया गया था, वो भी लागू कर दिया जा चुका है। गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 1 करोड़ 11 लाख महिलाओं को 2,000 रुपए उनके खाते में मिलेगा, जो कि मिलना शुरू हो गया है। हाउसिंग बोर्ड योजना, बस फ्री कर दी गई है महिलाओं के लिए कर्नाटका में, जिसकी वजह से वहाँ के जितने टैक्सी वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जनता के सुख के लिए महिलाओं को फ्री बस सुविधा उपलब्ध मिले, इसके लिए कर्नाटका में बस फ्री कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है और कांग्रेस जो कहती है सब करती है। भाजपा ने वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया जाएगा, जो कि एक हर आम इंसान के लिए ज़रूरी होता है। पेट्रोल डीजल सस्ता तो नहीं हुआ, देश का पेट्रोल और डीजल अभी तक का सबसे
ऊंची कीमतों से जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारे देश भारत से कम है। भाजपा शासित राज्यों में किसान परेशान, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। अमित शाह ने कह दिया एक इंटरव्यू में कि 125 करोड़ भारतीयों को हम नौकरी नहीं दे सकते। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपके सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, तो तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 125 करोड़ लोगों को हम लोग नौकरी नहीं दे सकते। 125 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है। जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करके आई थी भाजपा सरकार, कम से कम उतना तो दे दीजिए। 10 साल के हिसाब से हो जाता है 20 करोड़ युवाओं की नौकरी खा गए आप। मुश्किल से कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली है, बाकी के 20 करोड़ लोग अभी तक नौकरी के तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उनका घर परिवार पेपर दे दे के जब आते हैं बच्चे, और पेपर लीक हो जाने की समस्या आम हो गई है। और हर पेपर लीक के तार गुजरात से ही क्यों जुड़े होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। वैष्णो देवी में 5 दिन में 5 टेररिस्ट अटैक हो गए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हादसा हो गया। बातें होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत की। क्या वंदे भारत में हर एक आम इंसान सफर कर सकता है? क्या वंदे भारत को एक ऐसी ट्रेन नहीं मान सकते जिसमें मात्र कुछ लोग सफर करते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हों? क्या एक आम इंसान सफर कर सकता है वंदे भारत में? तो हर वक्त वंदे भारत का पीआर, वंदे भारत की बातें, और वंदे भारत के भी आगे के परखच्चे उड़ जाते हैं। मजे की बात तो ये है, कई बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने आज उद्घाटन किया है और अगले दिन वंदे भारत के आगे के परखच्चे उड़ गए। तो इट्स नॉट अ जोक। तेलंगाना सरकार को 31,000 करोड़ देना तेलंगाना की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात है तेलंगाना की जनता के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी तेलंगाना के साथ साथ पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ हो, इसके लिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। और इंडिया गठबंधन की सरकार 6 महीने या साल भर में तो बनना तय है ही क्योंकि एनडीए की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, ये एनडीए को भी पता चल चुका है। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।